हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में, जिसमें कल हमने गागरोन के दुर्ग के बारे में पढ़ लिया था और हमने शुरू किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर ही आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मैंने आपको इसके बारे में एक जो फेमस पंक्ति है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, इसके बारे में बताया था कि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कही जाती है। क्या कहा जाता है? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। इसे क्या कहा जाता है? इसे दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है और दुर्गों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्या किया जाता है? राजस्थान का गौरव और कहा जाता है दुर्गों का सिरमौर। और कहा जाता है दुर्गों का तीर्थ स्थल। किसे कहा जाता है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। उसके बाद में हम अगर बात करें कि ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो ये दुर्ग है चित्तौड़गढ़ के अंदर गंभीरी और बेड़च नदी के किनारों पर ये दुर्ग बना हुआ है। 28 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये दुर्ग फैला हुआ है और मेसा के पठार पर ये दुर्ग बना हुआ है। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि धानवन श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों को पूर्ण करता है। कौन सा दुर्ग है? वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो मतलब धानवन श्रेणी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो दुर्ग मरुस्थल पर बना हो, मरुस्थल पर बना होता है, वो कौन सा होता है? धानवन दुर्ग होता है। लेकिन ये दुर्ग जो है ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारों पर बना हुआ है। 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये दुर्ग और मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो ये धानवन श्रेणी को छोड़कर शेष सभी श्रेणियां जो है इनको पूर्ण करता है। तो यह दुर्ग चित्तौड़गढ़ में कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे, गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे 28 वर्ग किलोमीटर 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मेसा के पठार पर बना हुआ है। मेसा के पठार पर बना हुआ है और यह दुर्ग धानवन श्रेणी को छोड़कर शेष सभी श्रेणियों को पूर्ण करता है। कौन सी श्रेणी को छोड़कर? धानवन श्रेणी को छोड़कर बाकी शेष जो 8 श्रेणियां बचती हैं शुक्र नीति के अनुसार, तो वो इनको पूर्ण करता है। अब हम बात करें कि इस दुर्ग के अंदर 7 प्रवेश द्वार हैं। इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं। अब बात करें इस दुर्ग के निर्माण की, तो कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण कौन से? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रागंद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। तो हम आगे पढ़ते हैं।
इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। हमने बात की इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। अब हम बात करें कि इस दुर्ग के अंदर कुल 3 साके हुए हैं। इस दुर्ग में कुल 3 साके हुए। अब हम बात करें कि 734 ईस्वी में, कौन सी में, 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित करके इस दुर्ग पर अधिकार किया था। तो 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित कर इस दुर्ग पर अधिकार किया था। तो हमने क्या बात की कि इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चित्रांगद मौर्य के द्वारा निर्माण करवाया गया। कितने साके हुए इसमें? 3 साके हुए। और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित करके इस दुर्ग पर अधिकार किया था। अब हम पढ़ते हैं आगे कि महाराणा मोक्कल ने यहाँ पर समिधेश्वर मंदिर, जिसे मोक्कल का मंदिर भी कहा जाता है, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। और साथ के साथ द्वारिकानाथ के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसने? महाराणा मोक्कल ने। तो हम बात करते हैं महाराणा मोक्कल ने समिधेश्वर मंदिर, क्या कहा जाता है इसे? मोक्कल का मंदिर भी कहा जाता है। का पुनर्निर्माण व द्वारिकानाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। फिर हम बात करें कि महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग में कुंभ श्याम के मंदिर का निर्माण भी करवाया। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। हम जब कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमने जब पढ़ा था मेवाड़ के इतिहास के बारे में, उसमें हमने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा था। तब हमने पढ़ा था इन्होंने अचलगढ़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर किसका निर्माण करवाया था? कुंभ श्याम के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग में कुंभ श्याम के मंदिर का निर्माण करवाया। फिर हम बात करें कि महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया। तो महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो हमने क्या पढ़ा कि महाराणा मोक्कल ने समिधेश्वर मंदिर, यानी कि जिसे मोक्कल का मंदिर कहते हैं, उसका पुनर्निर्माण और द्वारिकानाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। फिर हमने देखा कि महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग में कुंभ श्याम के मंदिर का निर्माण करवाया। फिर हमने देखा कि महाराणा कुंभा ने इसी दुर्ग के अंदर, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे
अब हम बात करते हैं बनवीर की। पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र बनवीर, तो उसने क्या करवाया यहाँ पर, तो बनवीर ने इस दुर्ग में नवलखा भंडार का निर्माण करवाया। नवलखा भंडार का निर्माण करवाया किसने, बनवीर ने। कौन से दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। फिर हम बात करें कि बनवीर ने तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण भी करवाया। कौन सी दो चीजें आएगी, एक तो नवलखा भंडार का निर्माण करवाया और एक तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा, बनवीर के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से प्लेसेस हैं, कौन कौन से स्थान है, क्या क्या चीजें आती हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो यहाँ पर आता है रत्नेश्वर तालाब, भीमलत तालाब, और हम बात करें गोरा बादल महल, रानी पद्मिनी महल, मीरा मंदिर, कालिका मंदिर, और आती है लखेटा बारी। ये सब कुछ कहाँ पर है, ये सब कुछ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो कंप्लीट होता है। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। हमने पढ़ा दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, और दुर्गों का तीर्थ स्थल है कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। हमने देखा कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, कहाँ पर है, गंभीरी और बेडस नदियों के किनारों पर स्थित है। 28 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ, मेसा के पठार पर बना हुआ है कौन सा दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। धानवन श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की श्रेणियों की पूर्ति करता है कौन सा दुर्ग, चित्तौड़गढ़। 7 प्रवेश द्वार हैं इस दुर्ग में। निर्माण हमने पढ़ा चित्रांगद मौर्य के द्वारा निर्माण करवाया गया। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित करके इस पर अधिकार किया। इस दुर्ग में कितने साके हुए, 3 साके हुए। फिर हमने महाराणा मोकल के द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्य की बात की कि समिधेश्वर मंदिर यानी कि जिसे मोकल का मंदिर कहते हैं उसका पुनर्निर्माण और द्वारिकानाथ के मंदिर का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा, महाराणा मोकल के द्वारा। फिर हमने महाराणा कुंभा द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों की बात की, उसमें हमने कुंभ श्याम के मंदिर की बात की, और हमने बड़ा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा के द्वारा। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। फिर हमने बनवीर की बात की कि बनवीर ने नवलखा भंडार और क्या, तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया। और लास्ट में हमने ये देखा कि यहाँ पर कौन कौन से तालाब है, कौन से महल है, कौन से मंदिर हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। तो ये था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।